जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है? अबाउट 10:45 और ओह मैन, गैराज से गाड़ी निकालते हुए साइड मिरर्स को खोलना हमेशा भूल जाता हूँ मैं। ओह मैन, I'm gonna about to hit that car. जी व्यूअर्स, -9 डिग्री, ठीक ठाक सर्दी है। इट इज रियली कोल्ड। सूरज फुल तमतमा के निकला हुआ है, लेकिन जब क्लियर स्काई, जिस तरह मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, अब तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता लग गई हैं कनाडा के बारे में। और पट्टी बांध ला यार, हमेशा पट्टी बांधनी भूल जाता हूँ। तो सर्दी है और शदीद सर्दी है। कल तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि 1 सेकंड के लिए भी बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ये सिर्फ फरवरी का महीना है, उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और काम कोई नहीं रुका है, सारे काम हो रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, और टोटल लॉकडाउन, स्टे एट होम इंस्ट्रक्शंस जो हैं, प्रॉब्ली दे गोना एक्सटेंडेड टू अनदर वीक, मे बी 2 वीक्स, आई डोंट नो। चले मैं आगे की तरफ करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आगे को देखें। मुझे देख के क्या करेंगे, बड़ा खुड़ा बंदा वहाँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए ट्रक जो मेरी गली में था अब इस तरफ आ गया है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। कॉस्को तो खुला है, लेकिन बहुत सारे स्टोर्स, होम डिपो, बेस्ट बाय और नॉन एसेंशियल जिसको नाम दे दिया गया है, बकौल बेस्ट बाय जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है बहुत ही बड़ा, और अब मेरा ख्याल है वाहिद वही रह गया है, बाकी तो सब निकल लिया है। तो बकौल उनके अगर हम भी धनिया प्याज बेच रहे होते तो हम भी खुले होते। इवन डॉलरामा भी खोल के बैठा हुआ है। तो इन तमाम स्टोर्स को टेक्निकल मार पड़ी है। कपड़ों के सारे स्टोर, जूतों के सारे स्टोर, हार्डवेयर स्टोर्स, होम डिपो सब बंद हैं। आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और घर पे पिकअप करें। खूबसूरत नीला आसमान है। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि काम कोई नहीं रुकते हैं। ले जी, -11 हो गया इस वक्त। -11 एक सर्दी होती है, जैसी टीन्स में जाती है। अभी तो खैर टीन नहीं, 11 तो 11 ही है। 13 से टीन शुरू होगा। तो सर्दी आपका नाम पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। माफ कीजिएगा। तो जब भी क्लियर आसमान इस तरह का होगा, इज गोइंग टू बी वो क्या लग गया। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो विंटर में प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रात का पानी अगर गाड़ी में बचा रह गया है तो वो सुबह के वक्त बर्फ का डेला बन जाता है। तो उसका बेस्ट ये है कि आप हीटिंग के ऊपर रख दें जो आपका वो है। अब मैं ये अंदर से ठंडा पानी लेके चला था कि मुझे पता था गाड़ी में जो बोतलें पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल यख पत्थर की तरह हो चुकी होंगी। कॉफ़ी जो है आपकी आइस कॉफ़ी बन चुकी होती है। क्वेश्चंस, कमेंट्स हस्बे साबिक आए चले जा रहे हैं, और वीडियो बनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है पहले से, और मौसम की मुनासबत से घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी। पहले की जो 10-15 वीडियो पड़ी हुई थी वो तो अब उनको वीडियोस की हद तक रहूँगा, लेकिन उस पर जो कमेंट्स हैं वो तो दोबारा, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोड करना, वो देखें ऊपर वो कोने में शायद आपको नज़र आ रहा होगा, सिटी वाले जो है जो साइन लगा देते हैं पोल्स के ऊपर लोग,
मॉर्टगेज के साइन, ये साइन वो साइन। तो ये राइट साइड पे जो पोल है वहाँ पर एक बंदा जो है वो साइनों सारे जो है ना पोल वोल हटा रहा है। और अगर जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह दीवारों पे चॉकिंग हुई होती है, ये देखें ये कोने में राइट साइड पे आपको जो पीले पीले कपड़ों पीले उसके अंदर ये उसकी वैन खड़ी है सिटिया में सागा की, बीच लाइन में राइट लेन में पार्क करके। तो ये जो लोग लगाते हैं पोल्स के ऊपर मॉर्टगेज का और जिम का और डिफरेंट किस्म के जो है ना एस्ट्रोलॉजी के जो कोड क्लास के ऊपर, तो हफ्ते में एक दफ़ा या 2 वीक के बाद जो है इवन पुलिस वाले जो हैं वो भी उतार देते हैं। साइड पे गाड़ी रोकेंगे, उनकी गाड़ी उसमें यूटिलिटी नाइफ होता है, उससे वो काट के गिरा देते हैं। चले बैक टू द टॉपिक्स। एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सैकड़ों दफ़ा पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं उन साहब के लिए, डेफिनेटली उन्होंने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी होंगी इसलिए उनको पता नहीं है, कि 4 बंदों की फैमिली बीसी के अंदर कैसे गुजारा कर सकती है। बिल्कुल 4 बंदों की फैमिली, उसमें कमाने वाला एक है तो कर सकती है। मिनिमम वेज जिस तरह मैंने पहले बताया, अब तकरीबन महीना 2500 तक कमा लेते हैं, अराउंड 2500 के करीब, 2000 to 2500। 2 बच्चे हैं, 2 फैमिली है, तो यकीनी बात अगर 2 बच्चे हैं तो आपको बेबी बोनस वगैरह अगर आप मिनिमम वेज के ऊपर हैं तो वो 1200 से 1400 के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो आपका 4000 हो गया। अगर आप बेसमेंट में रहते हैं, 16-17 की बेसमेंट में रह रहे हैं, बड़ी आसानी से आप गुजारा कर सकते हैं। और बेसमेंट में नहीं रहते, अगर 2 बेडरूम का लेते हैं तो 1800, आपके ऊपर किराए भी $200-250 कम हो चुके हैं। एक तो ये बात हो गई, तो इसके अंदर आप आराम से गुजारा कर सकते हैं। जी वीर, ए ने कहा ब्रो द बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो इरिटेटिंग, और 1 मिनट देखने के बाद मैंने आपकी वीडियो स्टॉप कर दी। यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा पेन बन गया है। PNB समझने वाले समझ गए होंगे। PNB मेरे लिए PNB बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए, मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ। इंट्रो के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा उसकी म्यूजिक की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। अब इसके बाद मैंने बहुत ही लो रखी हुई है, क्यों अक्सर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, अच्छी जगह दिखा रहे होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट वो मीडियो जो है ना थोड़ा सा माहौल बना देती है। तो चले, आपको पॉइंट नोट हो गया है। आई विल डेफिनेटली कंसिडर दिस कि चेंज द म्यूजिक। कोई अच्छी मोहम्मद नासिर साहब ने कहा है, यूज्ड टू लिव इन नाजाबाद 3 near Goal Market from 1982 to 1984. I still remember the people, streets, vendors, etc. It was very peaceful time. हाँ जी, मैंने भी 70s सही मानों में अगर मैंने नाजाबाद को एंजॉय किया है, नई पनीरी को पैदा भी नहीं हुई होगी उस वक्त। 70s के अंदर नाजाबाद was a beautiful place until 1984 जब भाई लोग आ गए। भाई लोग ने नाजाबाद के अमन को तहबाला कर दिया, और फिर आप कोने में खड़े हैं तो वहाँ शूटिंग और ड्राइव बाय शूटिंग और ऑल काइंड ऑफ शूटिंग और रॉबरी, लूटिंग, मूटिंग, सब कुछ, एवरीथिंग। उस जमाने में गोल मार्केट भी बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी। अब तो इतने मोटे मोटे चूहे, वहाँ रात को अगर वहाँ से आप गुजरे गोल मार्केट में तो इतने मोटे मोटे चूहे होते हैं, बिल्ली के बराबर के चूहे। और जो गोश्त की दुकानें हैं, जो मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी, वो तमाम गोश्त के ऊपर इतनी किशमिश होती है, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, जो पाकिस्तान में बहुतात से मिलती है, बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर बहुतात से मिलती है। तो वो गोश्त जो है ना, उसके ऊपर वो सारी किशमिश की तरह की जो है ना वो उड़ रही होती हैं। और उससे बढ़कर ये है कि आप गोश्त को उछाले तो चीलें आके ले जाती हैं, और बदबू, अल्लाह माफ़ करे। हमने ही अपने आप से अपनी कब्रें खोदी हैं, किसी और ने हमारे लिए कब्र नहीं खोदी थी, हमने अपने हाथ से खोदी है। तो आपका पॉइंट नोट हो गया सर जी, क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने तो अपना वक्त गुजार लिए, ये तो नई पीढ़ी का काम है कि उसको कैसे साफ किया जाए, क्या किया जाए। ये इलाका जो है एज यूजुअल
मेरा एक्चुअली यहाँ पर एक स्टोरेज है, तो मैं यहाँ स्टोरेज से अपना सामान निकालता रखता हूँ। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आता हूँ। जो ऑनलाइन का छोटा मोटा मेरा काम है, तो स्टोरेज से सामान निकाल के लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि घर से काम तो भी अगर आप करते हैं तो आपको स्टोरेज के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा काम है कि आप इंपोर्ट करते हैं सामान या होलसेल पे कहीं से उठाते हैं, तो आप लोग जो है क्या करते हैं, मार्केट प्लेस जो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है, इसे कह सकते हैं। तो आप मार्केट प्लेस बहुत ही यहाँ पर जो है ना, पूरी दुनिया में ही होगा, मैं इसको नहीं कहता। तो आप अच्छा काम कर सकते हैं मार्केट प्लेस के थ्रू। आपने अपनी स्टोरेज ले लेते हैं $150-200 के ऊपर, छोटा सा 10x10 का या 6x4 का आपको कमरा मिल जाता है। 10x10 के नॉर्मली मेरे पास जो है थोड़ा सा बड़ा है। जी व्यूअर्स, अभी दरवाज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा 1-2 कमेंट इस दौरान में गिरा दूँ मैं। तो इसके बाद एक कमेंट है, ये नहीं कहा ब्रो द बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छा इन्हीं नहीं कहा है, तो नहीं, ये तो मैंने बता दिया है। नो दिस समबडी एल्स। सर मोहम्मद हसन शेख, सर ओपन प्लॉट प्राइस क्या है सर? 2000 स्क्वायर फीट से 3000 सर स्क्वायर फीट का, और सर ओन हाउस बना सकते हैं 3 फ्लोर बिल्डिंग। एज आई सेड कि मुझे थोड़ा सा उर्दू पढ़ने में मसला होता है। पहली बात तो ये है कि मिसागा हो जाए, मिल्टन हो जाए, शाज़ो नादर ही आपको ओपन प्लॉट मिलेगा। यस, आपको पुरानी जगह पे लोगों का ये एक बड़ा काम है आजकल। बड़े जो प्लॉट होते हैं, जैसे नाजाबाद में 120 गज के ऊपर 6 यूनिट खड़े कर देते हैं, 3 माला 4 माला करके। वहाँ तो एक बड़ी ही बदनज़मी के साथ पैसा खिला के काम किया जाता है। सीवरेज के ऊपर अटैक होता है, आपके पानी की फराहमी पे अटैक होता है, गैस की फराहमी पे अटैक होता है, उसके ऊपर ओवरबर्डन होता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ भी होता है। जो पुराने प्लाट हैं, बड़े प्लाट हैं, उनको सिटी अगर इजाज़त देती है कि आप इसको सिंगल हाउस से डुप्लेक्स बना लें, या अपने हिसाब से एक बड़ी कोठी खड़ी कर लें, या बड़ा बैंगलो खड़ा कर लें, या बड़ा डिटैच्ड मकान खड़ा कर लें, बिल्कुल ऐसा यहाँ भी होता है। पुरानी जगहों पे तोड़ के, क्योंकि ये सारे इलाके आबाद हो चुके हैं। प्लाट यस मिलते हैं, जो बड़े लॉट हैं, बड़े क्या नाम है, आउटस्कर्ट्स में, बिल्कुल सेम वही हिसाब है पूरी दुनिया में जहाँ भी होता है। अगर वो रेजिडेंशियल वो जगह डिक्लेयर हो गई है, तो आप उस बड़े प्लाट को लेके अपना बना सकते हैं। तो यकीनी बात है, जो मार्केट प्राइस किस चीज़ की चल रही है उसके आधे में, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है आजकल। बल्कि परसों ही क्लाइंट से बात हो रही थी कि लाहौर के थे, और उनका काम ही यही है कि मुझे कोई ऐसा लाट दिला दे जहाँ पर मैं उसको डुप्लेक्स बना। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम उस वक्त होती है अगर आप पुराने इलाके में हैं और दाएं बाएं के वो जाती है कमेटी ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर। एक ये सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, बाकी आप तो सारा कुछ करेंगे ही, प्लान वगैरह, ये वो, नक्शा वक्शा, लड़म पलड़म, जो भी कहानियाँ खेलेंगे आप, खेलते ही रहेंगे। लेकिन प्रोसीजर उसका ये है कि कमेटी ऑफ एडजस्टमेंट पे वो चीज़ जाती है, और वहाँ पर 5 या 8 बाबे बैठे होते हैं, बड़े सीनियर किस्म के, क्योंकि मैं 2 दफ़ा उस कमेटी ऑफ एडजस्टमेंट से गुजर चुका हूँ। तो वो जो है ना, अच्छा, उससे पहले 2 वीक पहले जो है लेटर चला जाता है मोहल्ले के अंदर, आगे पीछे के जितने भी मकान है, और एक बोर्ड सा लग जाता है आपके मकान के सामने कि भाई इस तरह करके इसकी जो ओरिजिनल हालत है इसको चेंज किया जा रहा होगा। तो अगर आप उसको डुप्लेक्स बनाने जा रहे हैं, तो दाएं और बाएं वाले जो है उसको ओके करेंगे, मोहल्ले वालों को कोई शिकायत नहीं होगी, फिर तो ओके हो जाता है। तो सियाने लोग इस सिलसिले में क्या करते हैं कि वो जिस तरह नहीं होता, एक भेड़ का होता है कि पहले तू चल फिर मैं पीछे आऊंगा। तो दे क्रिएट, जो सियाने होते हैं वो देखते हैं कि उस जगह पे ऐसा कुछ हो चुका है कि नहीं, तो देयर हैज बीन एन इंस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड, एक मिसाल पहले बना दी गई है। तो उसको फॉलो करते हुए फिर दूसरा आदमी जो है जब एप्लीकेशन डालता है तो उसका काम आसान हो जाता है। अगर इफ यू बिकम ए पायनियर
कि आप पहले ही एडवेंचरस हैं तो यू हैव टू गो थ्रू। क्योंकि एक केस मेरे पास ऐसा है जिसमें बंदे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ काफ़ी अरसे से, तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात हो गई मेरी होम डिपो में। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट, जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं आपस में। तो दे पुल्ड द मनी, दे कलेक्टेड ऑलमोस्ट गुड चंक ऑफ मनी। और जब उनका सारा कुछ हो गया, समहाउ वो पास भी हो गया था शुरू में, बाद में नेबरहुड ने शिकायत कर दी और काम होल्ड हो गया। नेबरहुड ने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया। तो ऐसा भी होता है, और वो बेचारे फंसे हुए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी, काम रुका हुआ था। तो दीज आर द थिंग्स। तो उसका बेस्ट यही होता है कि आप जो है ना, बिल्कुल ऐसा काम हो जाता है 2 से 3 हज़ार में आप 3 माले भी खड़े कर सकते हैं, डिपेंडिंग सिटी की अप्रूवल। उन तमाम मामलों में सिटी ऑफ मिसागा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। इस शहर की खूबसूरती के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा वो है। प्लस फिर उसमें देखा जाता है कि अगर आप सिंगल से डुप्लेक्स बना रहे हैं तो वो पानी पे क्या प्रेशर होगा या जो भी है मजीद। हाँ, उसमें ये देखा जाता है कि रोड के ऊपर कितनी गाड़ियाँ होंगी, अगर ज़्यादा होगा पार्किंग कितनी आप देंगे। तो एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म जो किसी भी जो CDA में KDA में भी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ तो आपको पता है कायदे बहुत ज़्यादा भागते हैं। और सेम इंडिया में भी है, घूस और रिश्वत और ब्राइब और फेवर और व्हाटएवर। So anyhow, this is what the another answer is. Yes, it is possible, but it's a lot of hurdles. मोहम्मद हसन शेख साहब ने नाइस वीडियो सर। ये मेरी वीडियो थी ग्लेन एरन का जो अपार्टमेंट है, ये अभी भी खाली है भाई, अगर किसी को लेना हो तो मिल जाएगा। और फॉर सेल भी है 650,000 में। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, एरन मिल्स टाउन सेंटर और ग्रेट वैली हॉस्पिटल के बराबर में 403 का एग्जिट लगता है उसको, हाईवे का। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। और यहाँ की जो जॉन फ्रेजियर है या कौन सा स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग, उसकी बेस्ट रेटिंग है वहाँ पर। जी, साइमन और शाद ने कहा, डू नॉट ब्लेम टू पोलिटिकल पार्टीज, पीपल ऑफ कराची एंड पीपल ऑफ नाज़ाबाद इज नॉट ब्लाइंड एंड डम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये वो नाज़ाबाद नहीं है, माफिया ने क्या हशर कर दिया नाज़ाबाद का। ना वो रोड है ना वो लोग एंड सराउंडिंग्स, जाहिलों ने क्या हशर कर दिया। साइमा, आपने सही मानों में इसकी जो है ना तर्जमानी की है कि व्हाट हैपेंड टू कराची। कराची वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। लेकिन उन्होंने मजीद लिखा है एक और उसके अंदर, नाज़ाबाद ये सब कराची और नाज़ाबाद वालों का अपना किया धरा है, बेड़ा गर्क कर दिया MQM लैंड माफिया ने एंड लवर ऑफ MQM ने। आई एग्री विद यू 100%. I personally cry when I visited last year Nazabad. I born and spent my childhood, did graduation from Premier College. क्या हशर कर दिया नाज़ाबाद के जाहिलों ने। I agree 100%. अब तो वो बस क्या बोलूँ मैं। चौधरी ताहिर व्लॉग, इन्होंने कहा है कि ब्यूटीफुल रावलपिंडी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू जी, यू लाइक्ड इट, आई अप्रिशिएट दैट। इन्होंने विजिट टू लाहौर वीडियो नंबर 4 के बारे में तारिक सिद्दीकी ने कहा है कि नाइस वीडियो ब्रो ब्रदर, आई एम फ्रॉम लंदन, ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। शकील किरमानी ने कराची के बारे में कहा, बिल्डर माफिया ने तबाह कर दिया नाज़ाबाद को। एक और है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, आई लिव इन सर्टन सिटी, कहीं भी। मैं कनाडा आया था स्पाउसल वीज़े पे, आई नीड एडवाइस। ये अगर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, अच्छा चलें इसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे पीछे भी 2 कमेंट है बड़े सीरियस किस्म के, विच आई वांटेड टू डिस्कस, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो फिर 20 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। सूरज की रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए बुरा ना मनाइएगा वीडियो कैसी भी आ रही हो, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा सीरियस इशू है जिसके ऊपर आई हैव टू। देखिए, PR कार्ड जब आपको मिलता है, यहाँ पर ये ऐसे बेतहाशा केसेस हुए हैं। लड़की ने लड़के को बुलाया, लड़के ने लड़की को बुलाया, और आते साथ ही 3 महीने बाद खटाक फटाक शुरू हो गई, बर्तनों में आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और
कंपेटेबिलिटी का एक फुकदान हो गया किसी भी रीज़न से। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ये मोस्टली जो शादियां होती हैं ये द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती हैं टू मी, या फैमिली प्रेशर होता है। इधर वे, माँ ने कहा कि नहीं तुम्हें मेरे भांजे से शादी करनी ही करनी है, माँ ने कहा तुम्हें मेरी भांजी से शादी करनी ही करनी है, इधर वे। और उधर से चचा ने कहा कि हमारा एक बेटा तो आपको लेके जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक दिस। आई कॉल इट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड मैरिज ऑफ पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। तो एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि लड़का यहाँ पर आता है, वो पहले ही से ही बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में भी खराब था। लड़की बहुत देर तक चीखती चिल्लाती रही, यहाँ की नेक हिजाबी लड़की, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। लेकिन वो दूध बख्शवाने और इस किस्म की जो कहानियां शुरू हो जाती हैं, अम्मा ने जो बहन को, अपनी बड़ी बहन को जो ज़बान दी हुई थी, एनी कम, वो आता है यहाँ पर, आते साथ ही वो जो वहाँ तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी खुराफात की, उससे कहीं ज़्यादा उसको यहाँ पर मिली। इवेंचुअली कहानी नहीं बनी। एक और केस इस तरह है कि लड़का वहाँ से आता है, लड़की ने कहा था, लड़की ने यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, उसने कहा था कि भाई तुम अगर आओगे तो तुम्हें आके यहाँ पढ़ना पड़ेगा। वो मौसूफ आते हैं और आके सिर्फ कैब ही चलाते हैं। लड़की जो है मेंटली एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि लड़की की सारी सहेलियां जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं। उनके हस्बैंड जो है कोई अच्छी आईटी की जॉब कर रहा है, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या एक अच्छे स्टेटस के ऊपर है। लेकिन उसका जो शौहर है, जो आया है, एक पीयर प्रेशर की वजह से शादी हुई थी, वो यहाँ पर आके कैब ही चला रहा है और अपने आप को वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। इवेंचुअली एंडेड अप डिवोर्स। या लड़का आता है या लड़की आती है, माँ बाप यहाँ पर, लड़का जो है यहाँ का बहुत ही आवारा है, लड़की नहीं सेटिस्फाई होती, वो वापस जाना चाहती है या वो अलग हो जाती है। इसके ऊपर एक केस भी हुआ था, पुलिस केस बहुत बड़ा, मेरे जानने वालों में ही। और लड़के को फिर जेल जाना पड़ा और लड़की फिर वो शेल्टर में चली गई और दिस एंड दैट। लड़की वाज स्मार्ट इनफ। या मैं अभी एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, लड़की ऑलरेडी पाकिस्तान से जो आती है, लेकिन उसका वहां पर कोई चक्कर होता है और वो माफ कीजिएगा, कनाडा आने के लालच में आ जाती है, लेकिन वो आते साथ ही बहाना ढूंढती है, फड्डा डालती है और समहाउ। तो देयर आर सो मेनी केसेस यहाँ पर जो है ना। इसलिए अब जो लड़कियां हैं यहाँ की, वो वहाँ के लड़कों से शादी नहीं करती। ट्रस्ट का भी फुकदान होता है। वहाँ के लड़के जो है यहाँ की लड़कियों को, मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं कुछ कहूँगा, और यहाँ पर बड़ी बड़ी नेक और अच्छी, और ज़रूरी नहीं है कि हिजाब ही हो तो वो लड़की नेक हो, एक बड़ी अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी यहाँ की माशाल्लाह एक ब्रीड है और एक अच्छी कौम। हमारी बेटियाँ जो है यहाँ पर ऐसी हैं जिन पे आप फख्र कर सकें, और एक दो नहीं है, हज़ारों और सैकड़ों के हिसाब से, सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से। चले आप बात करते हैं जो इस क्वेश्चन के बारे में था। अब उनके ऊपर घर वालों का प्रेशर है कि आप पाकिस्तान जाओ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबको बताता हूं कि पीआर, जब आप एक दफा यहां पर लैंड कर जाते हैं और आपका पीआर कार्ड जो है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, और आज कोविड की वजह से कितनी देर में आता है, फर्ज किया आप अगर अक्टूबर में आए और अगर अभी तक अगर आपका कार्ड नहीं आया तो इट मीन्स कोविड की वजह से काम रुके हुए हैं या कमी है या जो कुछ भी है। तो वंस यू लैंडेड यू आर परमानेंट रेजिडेंट। पीआर कार्ड जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स ओनली अ वैल्यू क्योंकि आपका जो है वो सिन नंबर आपको बताता है कि आप पीआर यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पीआर कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में चाहिए होता है जब आप मुल्क छोड़ते हैं। अगर आपके पास पीआर कार्ड कभी भी नहीं आया, फर्ज किया परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। वो एक पेपर, वो एक कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस की तरह। जब आप मुल्क को छोड़ते हैं तो वापस जब आपको आना होता है तो आपको 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप अगर परमानेंट रेजिडेंट हैं और आपका कार्ड गुम गया है तो आप वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेंगे, नंबर 1। और दूसरा ये है, फर्ज कि आप गए लंबे अरसे के लिए चले गए और आपका पीआर कार्ड एक्सपायर कर गया है वहां पर, हाउ यू गोना कम? यू कैन नॉट एंटर इन दिस कंट्री विदाउट अ पीआर कार्ड और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सो इन दैट केस आप एम्बेसी को अप्रोच करेंगे और उनसे कहेंगे जी मेरा ये पीआर कार्ड एक्सपायर कर गया है और आप यू आर स्टिल
एडमिसिबल हैं। एडमिसिबल से मुराद ये है कि क्या नाम है, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। जिस तरह आपको पता ही है कि 5 साल में आपको 735 दिन इस मुल्क के अंदर रहने हैं टू मेंटेन योर रेजिडेंसी, और अगर आप उससे पहले उसके ज़्यादा कर गए हैं तो फिर आपको किसी भी वजह से आपका कार्ड भी एक्सपायर कर गया है तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आप विद इन दैट पैरामीटर्स, विद इन दो उसके अंदर है, उन दिनों को आप मेंटेन कर रहे हैं। वी थोड़ा सा मैंने सामान जो कि पिक किया है तो वो ठक ठक हो रहा है, बॉक्सेस में काफ़ी सामान भरा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप पाकिस्तान चले भी जाते हैं तो आप क्या नाम है ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं। और फिर मैं मजीद कहता हूँ, वंस यू आर अ PR परमानेंट रेजिडेंट, यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट। और इवन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने किसी भी वजह से, आप अपील डिवीजन में जाते हैं और पता लगा 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल आप पाकिस्तान में या इंडिया में ही रह जाते हैं, यू हैव अ राइट टू अप्लाई एंड अपील फॉर योर रेजिडेंसी। अगर आप कोर्ट को और अपील डिवीजन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका केस जो है दोबारा लाइव हो जाएगा और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। मैं एक केस और जानता हूँ, बल्कि मेरे ख़ानदान में रिश्तेदारों में ही है। हस्बैंड एंड वाइफ पाकिस्तान चले जाते हैं वापस, बोथ आर इंजीनियर, अच्छी जॉब है वहाँ, यानी कि अर्ली 2000 की बात करता हूँ, वो चले जाते हैं। बच्चा छोटा था, बहुत ही छोटा था, 3-4 साल का। किसी वजह से ड्यू टू देयर ओन पर्सनल रीजंस, फाइनेंशियल, पाकिस्तान में उनको कोई इशू नहीं था, वो नहीं आते हैं। बीच में एक आध दफ़ा आके उन्होंने ट्राई किया, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला, उनका नहीं हो पाया काम। ओह माय गॉड, बातों बातों में बेवकूफ़ी कर देते हैं। मुझे 12 बजे घर हर हालत में पहुंचना है, किसी ने आके कुछ चीज़ें पिक करनी है मेरे पास से। लेट मी गो बैक। अब बर्फ़ देख लें वियर, अब ये चलेगा इस तरह मार्च तक। अच्छा, उस बेटे ने, अब वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ता है एज ए रेजिडेंट, उनका बेटा जो है, उसने जो है ना फिर अप्लाई किया एम्बेसी को। उसने कहा कि मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी, आई वॉज माइनर एट दैट टाइम, मैं माइनर था। मेरे माँ बाप ने फैसला किया मेरे बारे में, और मेरा जो है, मैं वापस कनाडा आना चाहता हूँ वेयर आई वॉज अ परमानेंट रेजिडेंट। जो भी मेरे माँ बाप ने फैसला किया था, मैं माइनर था, मैं उससे इत्तेफाक अब नहीं करता, क्योंकि उसको यहाँ यूनिवर्सिटी में आके कैनेडियन उसके ऊपर पढ़ना था। और वो आया, उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिली, और वो अब यहाँ पर एज ए रेजिडेंट पढ़ रहा है। तो चले, ये एक केस है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो रेसिस्ट किसी भी जरूरत से बायस नहीं है। एंड आई एम प्राउड ऑफ देयर सिस्टम। अगर कोई इससे खिलवाड़ नहीं कर रहा है सिस्टम के साथ, और आपका लेजिट राइट है, और अगर आप उसको कन्विंस करते हैं ऑफिसर को, तो 99% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं, चांसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप केस जीतते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या किसी भी ग्राउंड के ऊपर। एंड ही और शी द ऑफिसर रियलाइज कि यस, आपके साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपका केस हो जाता है। इवन आप 10 साल बाद भी इस मुल्क से बाहर रह के, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से आप अपनी रेजिडेंसी का जो टाइम था उसको पूरा नहीं कर पाए, किसी वजह से आप बीमार हो गए, आपके बूढ़े माँ बाप थे, या आपकी जायदाद के पट्टे थे, या कुछ भी था, आपको अपने टाइज शो करने हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग टाइज यू हैड इन योर बैक होम एंड हाउ स्ट्रॉन्ग टाइज यू हैव इट हियर। अगर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज यहाँ के निकल आते हैं तो यू कैन कम बैक। अगर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज वहाँ पर हैं, आपकी प्रॉपर्टी सारी है, जायदाद वहीं पर ही, आपका बिजनेस वहीं पर ही है, और अब आप एक बुल्ले बुल्ले लूटने के लिए जस्ट टू हैव अ फन टाइम के चलो भाई अब वापस आप जाना कनाडा, तो वो आपका केस हो सकता है रिफ्यूज हो जाए। तो कम टू द पॉइंट, once you are a PR, you are a PR. Nobody except the authorities, if there is any issue, legal issues, nobody can challenge that. चले, वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो 27 मिनट की हो गई, बना दी मैंने कहा आप ज़रा कनाडा की आपको सैर करा दूँ, गलियों की सैर करा दूँ। ये स्कूल यहाँ पर बेता, यहाँ स्कूल था पीछे, यहाँ पर उस वक्त जा नहीं सकते थे। ये लेफ्ट साइड पे हमारे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बहुत बड़ा पार्क आ रहा है,
ये जगह खाली छोड़ी हुई थी। देखे ना, ये है सिस्टम, ये है यहाँ के डिसिप्लिन, ये है यहाँ की क्या नाम है, जब जोनिंग वगैरह की जाती है पूरी आबादी के अंदर। मैं समझता हूँ कि एकड़्स एंड एकड़्स के अंदर कब से ये जगह खाली पड़ी हुई थी। मैं समझा कि शायद कोई बड़ा प्लाजा आएगा। नया फायर डिपार्टमेंट वहाँ पर बना है और लेफ्ट साइड पे ये बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। चले भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बातें करना बेकार है। बातें तो मैं करता जाऊँगा, मेरा घर भी पहुँच चुका है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मैनू जान दो, बस वाले मुझे मारना नहीं, मैं वीडियो बंद करने के चक्कर में बस वाले से ना डूब जाऊँ। बस वाले ने इंतज़ार किया और मैं यहाँ पर बंद